है सुभान अल्लाह। आका ने कलमा पढ़ाया, गुलाम कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया। अब मेरे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, अब तू जो चाहे, जो मांगना चाहे मांग ले, जो मांगना चाहता है मांग ले। ये कौन कहेगा? जिसके पास होगा वही कहेगा ना। अब मैं आपसे कहूं जो चाहूं मुझसे मांग लो, ये जुमला गलत होगा। मेरे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन नबी फरमा रहे हैं जो चाहे मांग ले। गुलाम ने अर्ज की, आका सब कुछ अल्लाह की अता से है, लेकिन एक चीज चाहता हूं। आका ने फरमाया, बता क्या चाहता है? अर्ज की, आका मेरा रंग काला है, मैं हबशी हूँ, लोग मुझे नफरत की निगाह से देखते हैं, मोहब्बत से मुझे कोई नहीं देखता, प्यार की नजर से मुझे कोई नहीं देखता। आका आप मुझे अता करना चाहते हैं तो फिर मेरा रंग गोरा कर दीजिए। सुभान अल्लाह। मेरा काला रंग है इसे सफेद कर दीजिए, मैं बदसूरत हूँ, खूबसूरत बना दीजिए। और ये काम अल्लाह करता, अल्लाह के सिवा कोई और। अल्लाह जिसे बदसूरत बना दे उसे कोई खूबसूरत नहीं बना सकता। अल्लाह जिसे खूबसूरत बना दे उसे कोई बदसूरत नहीं बना सकता। लेकिन ये कानून मेरे और आपके लिए है। अल्लाह ने अपने हबीब को इस कानून से अलग रखा है। अल्लाह ने इख्तियार दिया, ऐ मेरे हबीब, जिसे मैं काला बना दूं तू उसे गोरा बना सकता है, मैं जिसे गोरा बना दूं उसे तू काला बना सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। मेरे प्यारे भाई, जब गुलाम ने इतना अर्ज किया तो आका ने अपना दस्ते मुकद्दस उठाया, नूरानी हाथ उठाए और गुलाम के चेहरे पर फेरे। चश्मो फलक ने मंजर देखा, जो अभी सिया फाम था, काला था, हबशी था, अब उसका रंग खूबसूरत हो गया है। अब वो हुस्न जमाल में यूसुफे सानी बन गया है। मेरे आला हजरत भी तो पुकार उठे, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अच्छा एक बात, कलमा पढ़ के ये मुसलमान बन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, हज़रत अल्लामा कारी जमशेद साहब किबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह उस्ताजुल कुर्रा उस्ताजी हजरत अल्लामा कारी जमशेद आलम साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। मैं अर्ज कर रहा था मेरे प्यारे भाई, ये कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया। उलमा की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूँ, और जो ईमान की हालत में नबी को देखे उसे सहाबी कहते हैं। अब ये कलमा पढ़ के मुसलमान बना तो सहाबी बन गया। अब सहाबी बने तो इनका अकीदा ये है कि नबी काले को गोरा बना सकते हैं, और ये काम इख्तियार वाला कर सकता है। इनका भी अकीदा ये कि नबी इख्तियार वाले हैं, हमारा भी अकीदा नबी। मेरे प्यारे भाई, तो ये हमारा अकीदा, इस पर मैं और भी हदीसें सुना सकता हूं, लेकिन इतना वक्त नहीं है। एक दो अकीदा मुझे आपको और समझाने। तो ये इख्तियार वाला अकीदा हमारा सहाबा के अकीदे से मिलता है। और नबी ने फरमाया, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चले, जिसका अकीदा सहाबा के अकीदे से मिलता हो, वो जन्नती है, बाकी जहन्नमी। अब दूसरा अकीदा हमारा ये है कि नबी आलिमुल गैब है नहीं हमारा अकीदा। हमारा अकीदा है कि नबी को अल्लाह ने इल्मे गैब अता फरमाया है, और नबी अल्लाह के अता किए हुए इल्मे गैब से जानते हैं क़यामत तक क्या होने वाला है,
और उसकी खबरें मेरे आका ने आज से 1400 साल पहले दे दी। एक बड़ी प्यारी हदीस, ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर भी है, मिशकात शरीफ के अंदर भी है, उसका मफहूम बयान कर रहा हूं। रमजान का महीना है, सदक़े फितरे के कुछ अनाज आया नबी के पास और नबी ने हजरत अबू हुरैरा को अता फरमाया, अबू हुरैरा लो इसे ले जाओ, इसकी हिफाजत करना। अब ये ले गए घर ले जाने के बाद ये हिफाजत करने लगे, चोर आ गया। चोर आया और चोर ने वो दाने भरने शुरू कर दिए। आपने पकड़ लिया, तो चोरी कर रहा है, मैं तुझे नबी की बारगाह में पेश करूंगा, तेरे हाथ काटे जाएंगे। चोर रोने लगा, अबू हुरैरा मैं गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, मोहताज हूँ, मेरे बच्चे फाके से हैं, अबू हुरैरा मुझे छोड़ दो, अब मैं वादा करता हूँ अब नहीं आऊंगा। आप रहमदिल इंसान थे, आपको रहम आया, आपने छोड़ दिया, वो चला गया। सुबह को नबी की बारगाह में गए, नबी मुस्कुराए, फरमाया अबू हुरैरा रात वाला चोर कहाँ है? रात वाला चोर कहाँ है? अच्छा, चोर कहाँ आया था? अबू हुरैरा घर है ना, और नबी कहाँ है? अपने हुजरे में। रात में आया, किसी ने बताया नहीं, बातचीत अभी हुई नहीं, नबी ने बताया अबू हुरैरा रात वाला चोर कहाँ है? अर्ज की आका उसने मुझसे ऐसे ऐसे कहा, मैंने छोड़ दिया, वो कह गया अब नहीं आऊंगा। आका ने फरमाया झूठ बोल के गया है, आज फिर आएगा। रात को जो हुआ वो भी बता रहे हैं, रात को जो होने वाला वो भी बता रहे हैं। आप फरमाते हैं मुझे यकीन हो गया कि वो आएगा। नबी ने फरमाया तो हाँ ये नहीं था, तुम्हें कैसे पता? आपको कैसे पता वो आएगा? हम कैसे यकीन कर लें? आप भी हमारी तरह, हम आपकी तरह, आपके दो हाथ हमारे दो हाथ। उनका अकीदा ये नहीं था। फरमाते मुझे यकीन हो गया वो आएगा, और फरमाते मैं पहरे देने बैठ गया, रात को फिर आ गया। जब रात को फिर आया तो मैंने फिर पकड़ लिया। फिर उसने वही बात कही जो पहले दिन कही, फिर छोड़ दिया। फिर नबी की बारगाह पहुंचे, आका ने फिर वही सवाल किया, चोर कहाँ है? अर्ज की आका मैंने छोड़ दिया, ऐसे ऐसे कह रहा था, वादा कर गया अब नहीं आएगा। आका ने फरमाया झूठ बोल के आया, आज फिर आएगा। तीसरी रात फिर आ गया, फिर पकड़ लिया। अबू हुरैरा से चोर ने कहा, अबू हुरैरा अब की बार पक्का वादा, अब नहीं आऊंगा, और आओ मैं तुम्हें एक वजीफा सिखला दूं, एक वजीफा बतला दूं। आप हैरान हो गए, मौला ये चोर भी अजीब चोर है, चोरी भी करता है, वजीफे भी सिखलाता। तो याद रखिए, हर वजीफा सिखलाने वाला सही रास्ते पर नहीं होता है, हर तबलीग करने वाला सही रास्ते पर नहीं होता है, हर तबलीग करने वाला अच्छा नहीं होता है। इशारा समझ लीजिए आप मेरे प्यारे भाई। अबू हुरैरा फरमाते हैं अच्छा बता तेरा वजीफा क्या है? उसने कहा अबू हुरैरा जब तुम रात को बिस्तरे पे लेटा करो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। क्या पढ़ लिया करो? आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। तुम आयतुल कुर्सी पढ़ोगे तो पूरी रात शैतान के शर से महफूज रहोगे। छोड़ दिया, चला गया। नबी की बारगाह में हाजिर हुए अबू हुरैरा, अर्ज की, मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा चोर कहाँ है? वो अर्ज की मौला ऐसे से उसने कहा वो तो अजीब चोर है, चोरी भी करता है, वजीफे सिखलाता। आका ने फरमाया अब के सच्चा वादा किया है, अब नहीं आएगा। और फरमाया अबू हुरैरा जानते हो 3 दिन से जो तुम्हारे घर आ रहा था वो कौन था? अर्ज की आका मैं तो नहीं जानता। नबी ने फरमाया वो शैतान था। रात को जो हुआ वो बता दिया, रात को जो होने वाला है वो बता दिया। उस वक्त वादा सच्चा किया है झूठा किया वो बता दिया। आने वाला कौन है ये बता दिया। ये इल्मे गैब नहीं तो और किया है। और अबू हुरैरा इसकी तस्दीक कर रहे हैं, मुझे यकीन हो गया वो आएगा। गोया उनका अकीदा कि अल्लाह ने नबी को इल्मे गैब, और अबू हुरैरा सहाबी, हमारा अकीदा अल्लाह ने अपने हबीब को इल्मे गैब अता। ये अकीदा भी हमारा सहाबा के अकीदे से
एक और बड़ी प्यारी बात, नबी के चचा हजरत अब्बास, उनकी बीवी हजरत उम्मे फज़ल नबी के पास सामने से गुजरी। आका ने फरमाया, उम्मे फज़ल मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ एक बेटा तशरीफ लाने वाला है। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। माँ के पेट में क्या है कोई जानता है? लड़की है लड़का कोई नहीं जानता ना, लेकिन नबी की वो आंखें हैं, नबी इसको भी देख लिया करती है। नबी को अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया कि अल्लाह के दिए हुए इल्म से मेरे आका जान लेते हैं बेटी है या बेटा है। उम्मे फज़ल फरमाया, चची तुम्हारे यहाँ एक बेटा तशरीफ लाने वाला। आप हैरान हो गई, घर गई, अपने शोहर से अर्ज किया, मेरे ऐ सरताज आज आका ने इस तरह से फरमाया है। फिर वो बच्चा दुनिया में तशरीफ लाया, उम्मे फज़ल गोद में उठा के ले गई नबी की बारगाह में, और नबी ने कान में अजान पढ़ी, मुंह में लुआबे दहन डाला और नाम रखा अब्दुल्ला। और नाम रखने के बाद वो बच्चा उम्मे फज़ल की गोद में रखा और रखने के बाद कहा, ऐ मेरी चच्ची उम्मे फज़ल, लो इस खुलाफा के बाप को ले जाओ, खलीफाओं के बाप को ले जाओ। उम्मे फज़ल फरमाती, मैं हैरान हो गई, मेरा बच्चा अभी पैदा हुआ, मेरा बच्चा अभी दूध पी रहा है, मेरी गोद में खेल रहा है, जवान नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, अभी कोई इसके बच्चा नहीं हुआ। नबी फरमा रहे हैं कि खलीफा के बाप को ले जाओ। इसी शशोपंज में अपने घर पहुंची और घर पहुंचने के बाद अपने शोहरे नामदार हजरत अब्बास से अर्ज किया। नबी ने इस तरह से फरमाया, मेरे प्यारे भाई हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज किया, आका आपने मेरे बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा। सुभान अल्लाह, आपने मेरे बेटे के जहन में मुंह में लुआबे दहन डाला। सुभान अल्लाह, आए आका आपने मेरे बच्चे को खुलाफा का बाप कहा है, मेरा बच्चा अभी बड़ा नहीं हुआ है, मेरा बच्चा अभी छोटा सा है, मेरा बच्चा माँ की गोद में खेल रहा है, माँ का दूध पी रहा है। ऐ आका अभी शादी नहीं हुई, आपने खुलाफा का बाप कहा है। और मेरे आका ने फरमाया, ऐ अब्बास का तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं, मेरी बात पर यकीन नहीं? अर्ज की आका यकीन कामिल है, यकीन पुख्ता है, लेकिन राज को खोल दे। मेरे आका ने फरमाया, अब्बास तुम अपने बच्चे की अब वाली जिंदगी देख रहे हो, लेकिन मैं मोहम्मद तुम्हारे बेटे की आने वाली जिंदगी देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि इसकी नस्ल से सफ़ा भी होगा, मैं देख रहा हूँ इसकी नस्ल से वो लोग भी होंगे जो इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, मैं देख रहा हूँ इसकी नस्ल से वो लोग भी होंगे जो ईसा के साथ जिहाद करेंगे। मैं उनके घोड़ों के रंग भी जानता हूँ, मैं उनके बापों के नाम भी जानता हूँ। ये इल्मे गैब नहीं तो और क्या है? और हजरत अब्बास कौन है? नबी के चाचा और साहबी हैं। अच्छा, इनका वाकई बड़ा प्यारा है। ये ईमान भी लाए तो नबी के इल्मे गैब देखते, नबी के इल्मे गैब गुलाम बैठे मौजूद मर्ज कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी सर्च कर रहा हूँ। जब जंगे ओहद हुई बदर में, जंगे बदर में ये गए ना काफिरों की तरफ से लड़ने, नबी के खिलाफ लड़ने जब गए, कमरे में अंदर जब प्रधान जी बैठे हैं, ये अपने घर जाकर के अपनी बीवी कुछ दे करके आए, तो आप देख लेंगे क्या दे के आए? मैं देख लूंगा नहीं ना। और ये अब्बास आए मक्के से और नबी आए मदीने से, 300-400 तकरीबन किलोमीटर का फासला है। ये कमरे में नबी के चचा अपनी बीवी को सोने की ईंट दे के आए और फरमाया, मैं आ जाऊं तो ठीक है, वरना इतनी फला को दे देना। अब ये गिरफ्तार हो गए
बात ये तय पाई कि फिदिया कैदी दे और चले जाए। नबी ने फरमाया अब्बास तुम भी फिदिया दे दो, चले जाओ। अब्बास ने अर्ज की मेरे भतीजे मोहम्मद मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास फिदिये में देने के लिए कुछ नहीं, मैं क्या दूंगा। हजरत अब्बास मेरे प्यारे नबी ने फरमाया अब्बास वो सोना जो तुम अपनी बीवी उम्मे फजल को रात दे के आए थे वो कहाँ है, उसे लाओ और दे दो। हजरत अब्बास ने इतना सुना तो फिर पुकार उठे ऐ मोहम्मद अगर तुम मदीने में रह करके मक्के की खबर रखता है, मक्के की बात मक्के में मदीने में बैठ करके बता सकता है तो ये इल्मे गैब है, और इल्मे गैब अल्लाह नबियों को ही अता फरमाता है। मैं समझ गया कि तू नबी है, अब कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर। मेरे प्यारे भाई इशारा हो गया है, लेकिन एक अकीदा और बस दो बातें सुनाऊंगा, उसके बाद बात खत्म करूंगा। एक बात बड़े धड़ल्ले से लोग कहते हैं नबी मर गए। अभी हमारे यहाँ हसनपुर में पढ़ाता हूँ, हसनपुर में मुझे नौजवान बच्चों ने बताया कि मौलाना वो ऐसे कह रहा मर गए। तो मैंने कहा उससे भैया तू बहस मत कर, उससे इतना कहते तेरे मर गए हमारे तो जिंदा है, खत्म बात। तेरे मर गए हमारे खुदा के फजल से। अच्छा नबी जिंदा है मर गए? जिंदा है ना। अच्छा ये सहाबा का भी अकीदा हमारे अकीदा है, सहाबा का भी है नहीं। अब पढ़े तफसीर रूहुल बयान, नबियों के बाद सबसे अफजल तरीन शख्सियत का अकीदा बता रहा हूं आपको, सैयदना सिद्दीक अकबर का अकीदा तफसीर रूहुल बयान के अंदर है। नबी मेरे नबी के सच्चे गुलाम सैयदना सिद्दीक अकबर ने वसीयत फरमाई, जब वक्त इंतकाल वक्त करीब था, कहा कि लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा तैयार करके नबी के हुजरे के सामने ले जा कर के रखना, नबी से इजाज़त मांगना, नबी इजाज़त दे दें तो नबी के पहलू में दफन करना, इजाज़त ना दें तो फिर जन्नतुल बकी में दफन करना। आप एक बात इंसाफ से बताइए, मदारीपुर के गयूर सुन्नी मुसलमान भाइयों, इजाज़त मुर्दे से ली जाती है जिंदा से? बहुत जोर से बोला जरूर से। अब ये सैयदना सिद्दीक अकबर जो कह रहे हैं नबी से इजाजत लेना, ये नबी को मुर्दा मान के कह रहे हैं या जिंदा? और सहाबा ने फिर इस वसीयत पे अमल किया। और एक बात और आपको बता दूं, बुखारी शरीफ आप पढ़ेंगे, बुखारी शरीफ में यही वसीयत उमर फारूक आजम की है। उमर फारूक आजम ने भी ये वसीयत की, बुखारी शरीफ के अंदर है। मेरे प्यारे भाइयों, जब आपका विसाल हुआ, लोगों ने आपका जनाजा तैयार किया, जनाजा तैयार करने के बाद नबी के हुजरे के सामने ले गए और रोजे के सामने रखने के बाद अर्ज की आका आपका गुलाम यारे गार आया है, सिद्दीक आया है, आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है। फरमाते दरवाजा खुला, आवाज आई उदखुलुल हबीबा इलल हबीब, हबीब को हबीब के पास पहुंचा दो, महबूब को महबूब के पास पहुंचा दो। मेरे प्यारे भाई, सैयदना सिद्दीक अकबर का वसीयत करना बता रहा है कि नबी जिंदा हैं। सहाबा का इस वसीयत पे अमल करना बता रहा है। सहाबा का अकीदा नबी जिंदा हैं। कब्र अनवर से जो आवाज आ रही है, ये आवाज बता रही है नबी जिंदा हैं। मेरे प्यारे भाई, तो सहाबा का अकीदा नबी जिंदा, हमारा अकीदा नबी, हमारा ये अकीदा भी सहाबा के अकीदे से। तो जिसका अकीदा ये कि नबी को इख्तियार नहीं, वो सहाबा के अकीदे से हट गया। जिसका अकीदा ये नबी को इल्मे गैब नहीं, वो सहाबा के अकीदे से हट गया। जिसका अकीदा ये कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, वो सहाबा के अकीदे से हट करके जहन्नम के रास्ते पे चला गया। अपने मुकद्दर पे सुन्नी मुसलमान भाइयों नाश करो और मसलक के अहले सुन्नत वल जमात पे कायम रहो। ये वही मसलक है, ये वही जमात है, इस जमात के वही अकीदे हैं जो सहाबा के अकीदे हैं। वक्त नहीं है, वरना और भी अकीदे समझाता मैं आपको। वक्त की किल्लत को मद्देनजर तो यहीं पे बात खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे प्यारे, आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूँ, किसी के
बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, किसी की दाढ़ी देख करके बहकने की जरूरत नहीं, किसी का जुब्बा देख करके बहकने की जरूरत नहीं, किसी की टोपी तस्बीह देख करके बहकने की जरूरत नहीं, किसी के लंबे लंबे सिजदे देख कर बहकने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम वो जमात हैं, हम वो लोग हैं, हमारे हाथों में सहाबा का दामन है, सहाबा के अकीदे हमारे अकीदों से मिलते हैं। मेरे प्यारे भाई, आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। आला फरमाते, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले वो जो न थे तो कुछ न था। नहीं था ना, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो, नबी ना होंगे तो कुछ होगा, होगा कुछ नहीं होगा ना। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है वो कौन? नबी। जहान यानी दुनिया, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। रब की बारगाह में दुआ है, मौला मैंने जो कुछ कहा कम इल्मी की बुनियाद पर इसमें कोई गलती हुई हो तो मौला तो अपनी रहमत से मुआफ फरमा दे, सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाला। मौला हम सबको मसलक के अहले सुन्नत वल जमात पर कायम व दायम फरमा। व मा अलैना